नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आज दोस्तों बिहार की राजनीति में ऐसा तूफान उठा कि पूरे देश की सियासत का नक्शा हिल गया और लोग दंग रह गए कि आखिर यह हो क्या रहा है, कौन सी चाल चली जा रही है और किस दिशा में पूरा खेल मुड़ने वाला है। और यहीं से शुरू होती है आज की हमारी पब्लिक पॉलिटिक्स की सबसे सस्पेंस भरी कहानी, क्योंकि जो कुछ बिहार में हुआ वह कोई छोटा फैसला नहीं था। यह सिर्फ सरकार के अंदर एक हलचल नहीं थी, यह एक ऐसा संकेत था जिसने सत्ता की पूरी दीवारें हिला दी, बीजेपी की रणनीति पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया, विपक्ष को नई हवा दे दी और उस खिलाड़ी, जी हां, उसी नीतीश कुमार की चाल को फिर एक बार सबसे रहस्यमयी बनाकर रख दिया, जिनकी राजनीति को कभी कोई पूरा पढ़ ही नहीं पाया, क्योंकि वे जब भी कदम उठाते हैं तो ऐसा लगता है मानो सियासत की शतरंज पर किसी ने अचानक सबसे पहले वाली चाल को ही उलट दिया हो। और आज बिहार में जो तस्वीरें सामने आई, जो चेहरे पर बेचैनी दिखी, जो अचानक बुलाई गई बैठकें दिखी, जो कैमरों के सामने नेताओं की बॉडी लैंग्वेज बदली, वह सब इशारा कर रही थी कि बिहार की राजनीति में वह धड़कन फिर से तेज हो गई है जिसे लोग पलटी राजनीति कहते हैं। और अब हर तरफ यही सवाल उठ रहा है कि क्या आज फिर वही हुआ है? क्या नीतीश कुमार ने एक बार फिर पटल पलट दिया है? क्या बीजेपी के बिहार में अच्छे दिन सच में खत्म होने वाले हैं? और क्या यह वह बड़ा मोड़ है जहां से राष्ट्रीय राजनीति का रास्ता बदल सकता है? दोस्तों, राजनीति में बयान बहुत आते हैं, नेता बहुत दावे करते हैं, कैमरे पर बहुत भाषण दिए जाते हैं, लेकिन असली कहानी जमीन पर बदलती है। और आज बिहार की जमीन पर जिस तरह की हलचल दिखाई दी वह किसी बड़े तूफान का साफ संकेत थी। सुबह से लेकर रात तक जिन मीटिंगों का चक्र चला, जिन आवाजों ने कानों में फुसफुसाहट की तरह यह कह दिया कि कुछ बड़ा होने वाला है, जिन नेताओं ने बिना बोले ही अपनी बेचैनी दिखा दी, इनमें सब कुछ था जो बता रहा था कि तस्वीर पहले जैसी नहीं रही। और यह सब इसलिए हुआ क्योंकि बिहार की राजनीति में एक बार फिर उन आरोपों वाले कदम की गूंज उठी जिसे लोग पलट कहकर मजाक उड़ाते हैं, लेकिन जो असल में नीतीश कुमार की सबसे खास राजनीतिक पहचान बन चुकी है। अब सवाल उठता है कि क्या वाकई नीतीश कुमार ने गठबंधन की दिशा फिर बदल दी है? और अगर बदल दी है तो उसका असर सिर्फ बिहार तक सीमित रहेगा या आने वाले बड़े चुनावों में यह एक बहुत बड़ा बदलाव साबित होगा? क्योंकि यह सवाल सिर्फ एक राज्य की सरकार के बारे में नहीं है, यह सवाल बीजेपी की छवि के बारे में है। वह छवि जिसके आधार पर बीजेपी हमेशा कहती रही कि उसके खिलाफ कोई मुख्यमंत्री टिक ही नहीं सकता, लेकिन बिहार में यह दावा आज फिर कमजोर हुआ है। सुबह से ही खबरें आने लगी कि जेडीयू ने अचानक आपात बैठक बुलाई है, पत्रकारों को दूर रखा गया, एजेंडा गोपनीय बताया गया और जैसे जैसे समय बीतता गया विपक्ष की तरफ से संकेत मिलने शुरू हो गए कि आज का दिन बड़ा होने वाला है। कांग्रेस खेमे में उत्साह दिखाई देने लगा, राहुल गांधी की टीम बिहार की हर हलचल पर नजर रखने लगी और माहौल ऐसा था जैसे हवा में एक बड़ी खबर तैर रही है जो किसी भी पल फट सकती है। बीजेपी की चिंता सिर्फ इस सरकार तक सीमित नहीं थी, बल्कि उसके लिए यह नैरेटिव का भी मामला था, क्योंकि बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत उसका नैरेटिव ही है, स्थिरता, नियंत्रण और गठबंधन पर पकड़। लेकिन बिहार में जो चित्र उभर रहा था वह इससे बिल्कुल उल्टा था। नीतीश कुमार फिर से वही संदेश दे रहे थे कि वे किसी की सीमा रेखा में नहीं फिट बैठते, उन्हें दबाव से कोई फर्क नहीं पड़ता और वे जब फैसला लेते हैं तो पूरे खेल को ऐसे हिला देते हैं कि सभी गणित बदलने लगते हैं। अगर नीतीश कुमार का यह कदम सच में आखिरी फैसला बन गया तो बीजेपी के लिए यह सिर्फ सरकार खो देने वाला मामला नहीं होगा, बल्कि यह उस विपक्षी एकता के लिए एक बड़ा इंजेक्शन होगा जो कई महीनों से धीरे धीरे ताकत जुटा रही थी। और चुनावी साल में यह बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकता है। राजनीतिक जानकार भी यही कहते हैं कि बीजेपी की ताकत उसकी आक्रामक रणनीति है, लेकिन उसकी कमजोरी यह है कि वह अपने सहयोगियों को समय पर साध नहीं पाती। और यही पैटर्न महाराष्ट्र में हुआ, पंजाब में हुआ, कर्नाटक में हुआ और अब वही कहानी बिहार में दोहराई जा रही है। पहले नाराजगी, फिर बातचीत में देरी, फिर दबाव बढ़ना और आखिर में राजनीतिक ब्रेकअप। दूसरी तरफ विपक्ष में जश्न जैसा माहौल है। राहुल गांधी को विपक्षी एकता का चेहरा बनाने की कोशिशें काफी समय से चल रही थी और अब बिहार की इस हलचल ने विपक्ष के लिए एक मजबूत कहानी गढ़ दी है। वे कह रहे हैं कि यह केवल सरकार का बदलाव नहीं बल्कि माहौल का बदलाव है
और चुनावों में माहौल ही सबसे बड़ा हथियार होता है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि बीजेपी बार बार दावा करती रही कि बिहार में सब कुछ ठीक है, गठबंधन मजबूत है, कोई नाराज नहीं है, लेकिन जमीनी रिपोर्टें लगातार कुछ और ही बता रही थी। जेडीयू के कई नेता लंबे समय से नाराज थे, नीतीश कुमार कई फैसलों से खुद को किनारे महसूस कर रहे थे और धीरे धीरे यह सब इतना बढ़ गया कि आज पलटी की हवा फिर चलने लगी। बीजेपी में जो बेचैनी आज दिखी वह बिल्कुल सामान्य नहीं थी। अमित शाह अचानक सक्रिय हो गए। कई बैठकें, कई फोन कॉल, कई निर्देश और दिल्ली से आने वाली हर जानकारी बता रही थी कि टॉप लेवल पर स्थिति को लेकर वास्तविक चिंता है। वहीं पीएम मोदी के चेहरे पर भी जो गंभीरता कैमरों ने पकड़ी वह भी सामान्य नहीं थी, क्योंकि ऐसा तब होता है जब पर्दे के पीछे बहुत तेज हलचल चल रही हो। अब विपक्ष की तरफ चलें तो विपक्ष ने इस पूरे मामले को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। वे खुलकर कह रहे हैं कि बीजेपी के बुरे दिन शुरू, कई राज्यों में माहौल बदल रहा है, जिसने सिर्फ पटना ही नहीं बल्कि दिल्ली के पावर कॉरिडोर तक को हिलाकर रख दिया है और जिसकी गूंज पूरे देश में सुनाई दे रही है। क्योंकि सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि नीतीश कुमार क्या करेंगे, बल्कि सवाल यह है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार की अगली सरकार में नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनने देते और नीतीश कुमार यह महसूस कर लेते हैं कि एनडीए में उनका महत्व वाला दौरा नहीं जाता है, धीरे धीरे कम किया जा रहा है, उन्हें साइडलाइन किया जा रहा है या उनका राजनीतिक भविष्य सीमित होता जा रहा है, तो इसके बाद वे कौन सा बड़ा कदम उठाते हैं और क्या यह कदम भारतीय लोकतंत्र की अब तक की सबसे बड़ी राजनीतिक घटना बन सकता है। और दोस्तों, यही तो वह सवाल है जो राजनीति की हर गलियारे में फुसफुसाहट बनकर घूम रहा है। और इसी सवाल के जवाब में शुरू होती है वह कहानी जो शायद आने वाले 10 साल की राजनीति की दिशा बदल दे। अगर ऐसा होता है कि बीजेपी अपने संगठन को मजबूत करने के लिए बिहार का नया मुख्यमंत्री चेहरा खोजने लगती है और नीतीश को संकेत मिल जाता है कि एनडीए में उनके लिए जगह पहले जैसी नहीं रही, तो यह वह मोड़ होगा जहां से कहानी उलटने लगती है। क्योंकि नीतीश कुमार कोई साधारण नेता नहीं, वे राजनीति के सबसे अनुभवी और रणनीति में माहिर खिलाड़ियों में से एक हैं। और जब भी उन्हें लगा है कि परिस्थितियां बदल रही हैं, उन्होंने बिना समय गंवाए ऐसा दांव चला है जिसे कोई सोच भी नहीं पाया। इसी कड़ी में सबसे बड़ा और सबसे चर्चित हाइपोथेटिकल कदम उभरकर सामने आता है कि अगर नीतीश कुमार कांग्रेस की ओर पलटी मार दें तो इसका असर सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति पर भी पड़ेगा। और वही असर इस पूरे घटनाक्रम को लोकतंत्र की सबसे बड़ी घटना के रूप में स्थापित कर सकता है। अगर नीतीश कुमार कांग्रेस के साथ जाते हैं तो कांग्रेस को मिलता है एक तैयार मुख्यमंत्री, एक अनुभवी प्रशासक, एक ऐसा नेता जिसके पास बिहार पर गहरी पकड़ है और जिसने राज्य में पिछले 2 दशकों की राजनीति का असली चेहरा हमेशा नियंत्रित किया है। जबकि नीतीश को मिलता है एक नया रास्ता, एक नया राजनीतिक घर और एक नई संभावना, जहां न सिर्फ मुख्यमंत्री पद सुरक्षित रहता है बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी नई भूमिका मिल सकती है और विपक्ष की तरफ से उनके पीएम उम्मीदवार बनने तक की चर्चाएं तेज हो सकती हैं। दूसरी ओर इस कदम से बीजेपी के सामने वही चुनौती खड़ी हो जाएगी जिससे वह हर हाल में बचना चाहती थी। बिहार में पूरी ग्राउंड रियलिटी दोबारा से खड़ी करनी पड़ेगी, नया चेहरा स्थापित करना पड़ेगा, जनता को समझाना पड़ेगा कि 20 सालों तक जिन्हें एनडीए की रीढ़ कहा गया वही नीतीश अब अचानक क्यों अनफिट हो गए और इस विरोधाभास को जनता कितनी जल्दी स्वीकार करेगी, यह सबसे बड़ा सवाल बन जाएगा। इसके बाद सबसे गहरा असर पड़ेगा बिहार के विधानसभा समीकरणों पर, जहां कांग्रेस, आरजेडी, वामदलों और नीतीश के साथ आने से एक ऐसा महागठबंधन बनेगा जिसके सामाजिक समीकरण इतने भारी हो जाएंगे कि उन्हें चुनौती देना आसान नहीं होगा। यादव, मुस्लिम, अति पिछड़ा, दलित और सवर्ण सहानुभूति के संभावित जुड़ाव से यह गठबंधन बिहार की अब तक की सबसे मजबूत राजनीतिक संरचना में बदल सकता है। लोकसभा स्तर पर इसका प्रभाव और भी बड़ा होगा क्योंकि बिहार की 40 सीटें राष्ट्रीय राजनीति में निर्णायक भूमिका निभाती हैं। अगर महागठबंधन मजबूत होता है और नीतीश कांग्रेस में शामिल होते हैं तो विपक्ष के लिए एक ऐसा चेहरा तैयार हो जाएगा जिसके इर्द गिर्द पूरा इंडिया गठबंधन अपनी राजनीति को पुनर्गठित कर सकता है, जिससे मोदी सरकार के लिए 300+ का लक्ष्य पहले जैसा सरल नहीं रहेगा। यह पलटी विपक्ष को एक ऐसा मोरल बूस्ट देगी जिसकी उसे वर्षों से कमी थी
और पहली बार ऐसा लगेगा कि विपक्ष में भी नेतृत्व को लेकर एकमत बन सकता है। इसी बीच जेडीयू में भी टूट फूट होगी, कुछ गुट बीजेपी में जाएंगे, लेकिन नीतीश के साथ एक बड़ा वर्ग कांग्रेस नए गठबंधन में आएगा, जिससे बिहार की राजनीति पूरी तरह से रीशेप हो जाएगी। इसी के साथ सामाजिक समीकरणों में भी बड़ा बदलाव आएगा। बिहार में जाति आधारित राजनीति हमेशा सबसे मजबूत रही है और नीतीश अति पिछड़ों पर जो पकड़ रखते हैं वह कांग्रेस और आरजेडी के माई समीकरण के साथ मिलकर एक विशाल सामाजिक गठबंधन बनाएगा, जिसे हराना किसी भी दल के लिए चुनौती होगी। इसके अलावा यह कदम राष्ट्रीय लोकतंत्र के लिए भी बड़ा संकेत होगा, क्योंकि यह बताएगा कि गठबंधन राजनीति अभी भी जीवित है, क्षेत्रीय नेताओं की भूमिका अभी भी निर्णायक है और राजनीति में कोई भी समीकरण स्थायी नहीं है। और इसी कारण विश्लेषक कहते हैं कि अगर नीतीश कुमार सचमुच एनडीए से अलग होकर कांग्रेस में जाते हैं तो यह सिर्फ एक दल बदल नहीं, बल्कि भारतीय राजनीति का एक ऐसा टर्निंग पॉइंट होगा जिसे आने वाले सालों तक याद किया जाएगा, क्योंकि यह कदम एनडीए की संरचना, विपक्ष की ताकत, बिहार की राजनीति, लोकसभा चुनाव की रणनीति और प्रधानमंत्री पद की दावेदारी सब कुछ बदल देगा और भविष्य की राजनीति को नीतीश के आने से पहले और नीतीश के बाद दो हिस्सों में बांट देगा। और जैसे जैसे यह राजनीतिक भूचाल गहराता जाता है, दिल्ली और पटना के बीच तनाव इतना बढ़ जाता है कि दोनों तरफ के कैंप रातों रात रणनीति बदलने लगते हैं। बीजेपी अपने अंदरूनी नेताओं को संदेश देती है कि अब नीतीश की राजनीति को अनिश्चितता का प्रतीक बताना है, जबकि कांग्रेस इस पूरे घटनाक्रम को लोकतंत्र का पुनर्जागरण कहकर पेश करने लगती है। इधर नीतीश कुमार अपनी तरफ से लगातार यह संदेश फैलाते हैं कि अगर प्रधानमंत्री ने उन्हें दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनाया तो यह सिर्फ उनका अपमान नहीं, बल्कि बिहार की जनता के जनादेश का अपमान है। और यही बयान पूरा माहौल उलझा देता है। बिहार के गांवों